तमाम लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आपकी आय अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई। बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, दाढ़ी वालों का दाढ़ी निकाल देंगे। सर, लखीमपुर खीरी को मैं मानती हूँ बहुत बड़ी घटना थी। लोगों का कहना था कि अगर वो वहाँ पर जब अपने परिजनों का शव लेकर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, अगर वो आंदोलन कुछ दिन और चल गया होता तो शायद तख्ता पलट हो गया होता। और नमस्कार, आप देख रहे हैं माय इंडिया 24 न्यूज़ में हूँ आपके साथ स्नेहा तिवारी। आज हमें भी पता है 2022 का चुनाव आ गया है और सभी पार्टियां 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन जब बात आती है किसानों की, जब बात आती है आम आदमी की, तो कुछ प्रश्न आज भी अनकहे अनसुलझे हैं। इन तमाम प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत, किसान नेता। उनसे बातचीत करेंगे और किसानों के प्रश्नों का हल उनसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, 2022 का चुनाव आ गया है, तो आप किसान नेता हैं, आप किसका समर्थन करना चाहते हैं? हम तो किसी का समर्थन नहीं करते। तो किसको वोट देंगे? वोट दे देंगे। वोट तो ये अधिकार है कि आप वोट और गुप्त तरीके से किसी को भी दे दो, तो जिसको। लेकिन आपको लगता है ना कि आप एक नेतृत्व कर रहे हैं, आप तो आपके चलने के हिसाब से बहुत लोग चलेंगे। बता देंगे जब टाइम आएगा, बता देंगे। अभी तो किसी का यहाँ चुनाव डिक्लेयर हुआ नहीं, ना किसी के पर्चे डिक्लेयर हुए, ना चुनाव आचार संहिता लगी। अभी तो सरकारों को काम करने दो। लेकिन 4.5 साल तो हो गया योगी आदित्यनाथ को भी। हाँ है, जल्दी जल्दी में बहुत काम करें। जल्दी में काम करेंगे। अच्छा, वो कौन से काम होंगे जैसे आपको लगता है कि उन विषयों पर अगर काम होते हैं तो वो आपके हिसाब से बहुत अच्छे काम हैं, वो जनता के काम हैं और वो किसानों के काम होंगे? अब क्या होंगे? अब तो जो कुछ होना था हो लिया। अब तो अभी आपने कहा कि अब जल्दी जल्दी काम होंगे। कब तक चुनाव आचार संहिता लगती है? अभी तो देखने दो इनको, ये क्या करते हैं। अभी 2-3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में तो लगी जाएगी। हाँ, किसानों का विकास नहीं हो पाया, आपने बोला गांव का विकास नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या आप एक सरकार को देखते हैं या और भी सरकारों को देखते हैं? सरकार को और स्टेट सरकारों को। मतलब सिर्फ एक आज के समय में जिस तरीके से बीजेपी है, इन्हीं को देखते हैं या पिछली सरकारों को भी देखते हैं? कोई सरकार थोड़ा है, बीजेपी पार्टी है। सभी सरकारों को देखते हैं? सभी नहीं, सरकार तो एक ही होती है, भारत सरकार। भारत सरकार दो नहीं होती, भारत सरकार है। पूछ रही बस कि कौन सी पार्टी को देखते हैं? पार्टी के अपने एजेंडे अलग होते हैं और जो सरकार में बैठे हुए एजेंडे जिसकी सरकार के अलग होते हैं। सरकार और पार्टियां अलग अलग हैं, इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। बहस देश में अब इस पे हो कि पार्टी अलग हो और सरकारें अलग हो। एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बने, उसमें सारी पार्टी एक प्रोग्राम बनाए, उस पे एजेंडे तय हों और फिर किसी की भी सरकार आए उस एजेंडे पे काम करें। ये देश में होना चाहिए। अब पार्टियों की सरकार नहीं, भारत सरकार अलग हो और पार्टियां अलग हो, इस पर देश में बहस होगी। कब होगी, क्या लगता है कब वो समय है? जैसे अब शुरू करेंगे तो कोई ना कोई चैनल इस पर बहस शुरू करेगा, तो एक आने वाले टाइम पे इसी पे ही बहस होगी। प्रधानमंत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में नहीं जाएगा, ये एजेंडा रहेगा। प्रधानमंत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने पद का दुरुपयोग ना हो, इस पर निगरानी कमेटी बने। पार्टी अलग होगी और देश की ये स्टेट सरकारें अलग होगी। ये भी बात सामने आ रही है कि शायद 2000 फरवरी में आप भी किसी न किसी पार्टी की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो अभी आपको दे ही दिया है ऑफर, शायद बीजेपी भी आगे दे। हाँ, नहीं दे दो ऑफर, तो जो वे अपनी जबान से तो देते हैं कि भाई आप आज और चुनाव लड़ दो, हमें चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ में जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है और तमाम टीवी चैनल्स वालों ने एक पूरी रिपोर्ट चला दी है आपके संपत्ति को लेकर कि 2014 में कितनी थी, अब कितनी हो गई है, और तमाम लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आपकी आय अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई? हाँ, बहुत बढ़ गया ये तो। कितनी? अब पता नहीं, हमने तो गिनी, तो सरकार को लगाने पड़ेंगे, कुछ बैंक के अधिकारी लगाने पड़ेंगे, कुछ डीएम और एसडीएम जो भूमि नापने वाले वे लगाने पड़ेंगे। वे नपाई करके बता दो हमारी कितनी है, हमें तो जानकारी है नहीं कितनी है। आपको जानकारी नहीं है? हमें नहीं जानकारी, सरकार बताओगी कितनी है, सरकार बताएगी। अच्छा, एक टीवी चैनल ने मैंने देखा था कि उसमें लिखा था कि 80 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। कम बताई उसने। हाँ, ज़्यादा है, कम बताई। अच्छा, एक गन्ना आंदोलन हुआ था, आपने नेतृत्व भी किया था,
और जो मुजफ्फरनगर बेल्ट है यहाँ पर गन्ना ज़्यादा होता है। क्या लगता है कि उस आंदोलन से कितना प्रभाव पड़ा और आज के समय में गन्ना किसान जो हैं वो कितने फ़ायदे में जा रहे हैं? फायदे में नहीं, गन्ना किसानों को तो नुकसान ही है, उसके रेट नहीं बढ़ रहे, रेट उसके कम हैं और उसका भुगतान भी नहीं हुआ। कुछ शुगर फैक्ट्रियां पिछले साल का भी पैसा नहीं दिया, मतलब 1 साल से ज़्यादा पैसा हो गया, और कुछ शुगर फैक्ट्रियां हैं कि 5 साल का पैसा उन्होंने रोक रखा है। तो अगर 5 साल पे किसी ने पहले गन्ना डाल लिया और उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो बर्बाद होगा किसान। ये उत्तराखंड में कुछ फैक्ट्रियां हैं जो कई साल का गन्ना रोक रखा है पैसे, और हमारे यहाँ पे भी 1 साल का पैसा रुका हुआ है। तो 1 साल पहले पैसा मिलना था और नहीं मिला तो नुकसान तो किसानों को ही। नुकसान तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि उस आंदोलन के बाद से क्या गन्ना किसानों की स्थिति में कुछ बदलाव आया है? ज़्यादा बदलाव नहीं, थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है कि पेमेंट हो गया, लेकिन ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। सरकारों की पूर्ण रूप से, और जो शुगर फैक्ट्रियां हैं उनकी एक बड़ी लॉबी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी बोलते हुए सुना कि बीजेपी का विरोध तो आप खुले तौर पर करते हैं, लेकिन चुनाव में आपके भाई ने एक बीजेपी के साथ समर्थन भी दिया है, और आपको भी पता है संजीव बालियान को चुनाव जिताने में कहीं ना कहीं भाई साहब का भी रोल रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो तो जब चुनाव था कौन, वहाँ तो सब लोग जाते थे, हमने समर्थन किसी का नहीं, सब लोग जाते थे वहाँ पे। क्या पूर्ण रूप से समर्थन नहीं था बीजेपी को? हमारा कोई समर्थन नहीं है, पूर्ण रूप से किसी के साथ हम नहीं रहे। वोट आदमी किसी न किसी को देता है, वोट अपने लेकिन उनके मंचों पर जाने का क्या? नहीं, हम मंच पे किसी के नहीं। आप नहीं गए? लेकिन नहीं, कोई नहीं। अच्छा, एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, दाढ़ी वालों का दाढ़ी निकाल देंगे। नहीं, हम कभी इस तरह के बयान नहीं दिए। आपने नहीं दिया है, लेकिन नरेश टिकैत साहब का ये बयान वायरल हुआ। नहीं, कब का होगा, क्या होगा, किन परिस्थिति में होगा, वो जानकारी नहीं है आपको। ठीक है, तो आज के समय में आपको लगता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी को तो हटा ही सकते, स्वामीनाथन रिपोर्ट और सुनिश्चित आय पर सरकार काम करने के लिए तैयार है? कहाँ है तैयार, अब तो चुनाव आ गया। और करो ना, बात करो। हम तो कह रहे हैं कि ये आंदोलन उसी के लिए तो था ना, कि आप उस पर कमेटी बनाकर काम शुरू करो। अब कमेटी नहीं बनाई, काम शुरू नहीं हुआ, तो कब तक सुनिश्चित आय करेंगे? वही सवाल मेरा अगला था कि लोग कह रहे किसानों की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, 3 कृषि के कानून वापस हो गए हैं, किसानों की जीत हो गई है। लेकिन किसानों की जीत कहाँ हुई है? किसान आज भी परेशान है, कल भी परेशान था, और शायद आगे उन्हें सुनिश्चित आय और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अगर नहीं लागू की जाती है तो आगे भी परेशान रहेगा। तो किसानों की जीत कहाँ हुई है? कहाँ हुई जीत? किसान वहाँ से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है, संघर्ष जारी है। आपने तो बोला था कि आगे भी चुनाव, आगे भी आप आंदोलन करने के लिए जाएंगे? आगे भी होंगे आंदोलन, तो आंदोलन क्यों नहीं होंगे? तो मैं जानना चाहती हूँ कब से होंगे? नहीं, जब आएंगे तो बता देंगे कब होगा, उसका टाइम, जगह, स्थान कहाँ होगा, टाइम आए पे बताएंगे सब। लखीमपुर खीरी मामला है एक ऐसा, तो वहाँ पर प्रियंका गांधी को भी नहीं जाने दिया गया, फोर्सेस लगा दी गई, और अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया। लेकिन एक किसान नेता थे आप, और आप वहाँ पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, आपने दोनों ही पक्षों में समझौता कराया, एक तरीके से कह सकते हैं। वो उसे आप किस नज़रिए से देखते? 100 गाड़ियों के आसपास थी हमारे साथ में, 500 से 700 लोग थे, बहुत जगह बैरिकेटिंग करके रोके, लेकिन जब तक फोर्स अपना काम करती हम उस रास्ते से निकल गए थे आगे। लेकिन एक इकलौते आप ही किसान नेता थे जो वहाँ पहुँच पाए थे, या फिर नेता भी कह सकते हैं, तो और कोई नहीं पहुँच पाया, मतलब बड़े बड़े नाम वहाँ नहीं पहुँच पाए। वो करीब 10,000 के आसपास वहाँ लोग थे, और संयुक्त मोर्चे के और लोग भी वहाँ करीब 12 लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो सभी लोग वहाँ पर थे, ऐसा नहीं कि हम थे, वहाँ पर सब लोग थे। आप अभी लखीमपुर मामले को लेकर जो समझौते हुए हैं, एक नौकरी मुआवजे की बात हुई थी, तो उससे कितना सहमत है? क्या उन किसानों की भरपाई इतने से हो सकती है? नहीं हो सकती, एक वो जीवन यापन चलाने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन जो घायल थे उसको पैसा नहीं मिला। और अभी अजय टैनी
उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको बर्खास्त नहीं करा गया, और कुछ परिवारों की नौकरियां हैं और उनकी सुरक्षा के भी एक बड़े सवाल है। उनको उस हिसाब से सिक्योरिटी भी अभी नहीं दी गई, तो ये कई सवाल अभी हैं लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी जब मैंने देखा कि आप लोग वापस अपने अपने घर को जा रहे थे, किसान आंदोलन एक तरीके से कह सकते हैं स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उस समय भी लखीमपुर खीरी का मामला नहीं उठाया गया, ट्रैक्टर जो थे उनका मामला नहीं उठाया गया। वो भी बातचीत के आधार पर समझौता हुआ है, जो लोगों ने बातचीत करी उसके आधार पर वो समझौता हुआ, और बहुत सी चीज़ें नहीं हुई। सर लखीमपुर खीरी को मैं मानती हूँ बहुत बड़ी घटना थी। लोगों का कहना था कि अगर वो वहाँ पर जब अपने परिजनों का शव लेकर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, अगर वो आंदोलन कुछ दिन और चल गया होता तो शायद तख्ता पलट हो गया होता और बहुत कुछ हो गया होता। किसान शायद एक तरीके से कह सकते हैं किसानों को उनका मिल गया होता, हक मिल गया होता। डेड बॉडी 4-5 दिन और अगर रुक जाती तो मेरा कहना बस इतना था कि वहाँ पर एक तरीके से समझौता तो हो गया, लेकिन उन जो परिजन हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन परिवारों के साथ में बैठ के समझौते ये सब उसमें शामिल थे, परिवार और रिश्तेदार उनके सब शामिल थे उसमें। तो न्याय हुआ है आपके कहने के? हम तो कह रहे हैं कि न्याय थोड़ा होता है, कभी भी किसी के परिवार से लोग चले जाते हैं तो आदमी तो वापसी आता नहीं। वो भी एक समझौता था, सब लोगों के बीच में समझौता हुआ है, और समझौता जब हो जाए, जिस कंडीशन पर हो जाए, उसको लोग ठीक मानते हैं। उस टाइम की हालात स्थिति क्या होगी, तो जो उस टाइम पे होया वो ठीक ही होता है। बाद में सरकारों ने नहीं करा तो आज उसकी चर्चा हमेशा रहेगी कि सरकारों ने बाद में समझौते से वापसी हुई, तो हमेशा उसकी बात रहेगी। अजय टैनी की गिरफ्तारी, बर्खास्तगी, ये सब रहेगी, और इसके खिलाफ आंदोलन मूवमेंट ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो ट्रैक्टर भी वापस नहीं हुए हैं, और मुकदमे की बात हुई थी तो 302 के जो तहत मुकदमे थे वो नहीं वापस हुए हैं, तो वो भी तो एक तरीके से नाइंसाफ़ी ही हुई। हाँ, नाइंसाफ़ी हुई, हम भी तो कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हुई। तो किसान आंदोलन तो अभी स्थगित है, तो आगे जब होगा तो क्या ये मुद्दे उठेंगे? बिल्कुल मुद्दे उठेंगे। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे राकेश टिकैत जी, जिन्होंने हमें तमाम मुद्दों के बारे में जानकारियाँ भी दी और ये भी बताया कि आगे जो आंदोलन होने वाले हैं उनमें क्या क्या मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।